दुनिया में सबसे बड़ा जीवित मंदिर परिसर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत में है। यह अंकोर वॉट से छोटा है लेकिन अभी भी जीवित मंदिर है। हालांकि अंकोर वॉट पहले स्थान पर है लेकिन कार्यशील नहीं है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित महाभगवान विष्णु के रूप रंगनाथ को समर्पित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुवरंगा तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के 108 दिव्य देश मंदिर में से एक के रूप में पूजनीय है। दिव्य देश 108 विष्णु मंदिरों का उल्लेख करते हैं। इनमें से 105 भारत में स्थित है, एक नेपाल में स्थित है, जबकि 2 पृथ्वी के बाहर स्थित है। रंगनाथर, जिसे श्री रंगनाथ, अरंगनाथ, रंगा और तेरांगथन के नाम से भी जाना जाता है। श्री रंगनाथ एक हिंदू देवता है जिन्हें दक्षिण भारत में अधिक जाना जाता है और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम के प्रमुख देवता है। पहले गलियारे के भीतर मुख्य देवता श्री रंगनाथ विराजित है और गर्भगृह की छत के लिए एक सुनहरा गुंबद है जिसे श्रीरंगा विमाना कहा जाता है। श्री रंगनाथ के दर्शन से पहले मंदिर के पास बहने वाली कावेरी के जल में स्नान करने की प्रथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने विष्णु की मूर्ति के लिए आराधना की। प्रेम के प्रतीक के रूप में उन्होंने मूर्ति को हिंदू महाकाव्य रामायण के रावण के भाई विभीषण को अपने साथ लंका ले जाने के लिए उपहार में दिया। एक शर्त थी कि इसे धरती पर नहीं रखा जा सकता। विभीषण ने इस मूर्ति को ले लिया और लंका की ओर जाते समय कावेरी नदी के तट पर आए। उन्होंने मूर्ति को कावेरी नदी के तट पर रख दिया जबकि एक उत्सव चल रहा था। जब उत्सव समाप्त हो गया तो विभीषण ने उनके साथ आने का अनुरोध किया। देवता ने मना कर दिया लेकिन वादा किया कि वो विभीषण को आशीर्वाद देने के लिए रुख हमेशा दक्षिण विभीषण के घर की ओर रखेंगे। इसलिए ही देवता दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। चोल राजा धर्मवर चोलन और किलीवालवन ने मंदिर को अब देखे गए बड़े मंदिर में विकसित किया। उन्होंने बुनियादी नींव और मुख्य इमारतों का निर्माण किया। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करता है और आश्चर्यजनक वास्तुकला और अलंकरण के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील मंदिर है। श्रीरंगम मंदिर भारत में सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक परिसर है। इनमें से कुछ संरचनाओं को एक जीवित मंदिर के रूप में सदियों से पुनर्निर्मित, विस्तारित और पुनर्निर्माण किया गया है। 894 ईस्वी में निर्मित श्रीरंगपटना रंगनाथ स्वामी मंदिर श्री महाविष्णु का निवास स्थान है। मंदिर के आगंतुक अंतरतम गर्भगृह में करीब क्वार्टरों में भगवान रंगनाथ की पूजा कर सकते हैं। देवता भगवान विष्णु का एक विश्राम स्वरूप है। वह 5 सिर वाले कुंडलित महान सर्प शैया पर एक वैराग्य मुद्रा में है। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी है जिन्हें रंगनायकी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी लेटी हुई आकृति के बगल में देखे गए उनके 2 अन्य कंसिट हैं, भूदेवी और नीला देवी। अधिकांश देवता ब्रह्मांडीय प्रलय के समुद्र में आकाशीय सर्प शैया के ऊपर सोने या सोने की स्थिति में मुस्कुराते हुए स्वामी को चित्रित करते हैं। यह वह रूप है जिसमें वो अपने सभी भक्तों के संकटों को सुनने के लिए खुला है और उन्हें आशीर्वाद देता है। उनकी मूर्ति की एक अनूठी विशेषता यह है, यह प्लास्टर और थैलम, कस्तूरी, कपूर, शहद, गुड़ और चंदन से बने पेस्ट का उपयोग करके बनाया गया है। सभी हिंदुओं द्वारा पूजा किए जाने के अलावा इस रूप का श्री वैष्णव समुदाय के लिए विशेष महत्व है। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा श्रीरंगम मंदिर की अपनी वास्तुकला की विशेषता है। मंदिर परिसर के भीतर एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प तत्व 1000 स्तंभ हॉल है। 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच निर्मित इस ग्रेनाइट संरचना में एक मंडपम के साथ साथ केंद्र में जलाशय है। आंतरिक प्रवेश द्वार के सामने 2 स्तंभों को चतुर्विस्मति कहा जाता है। उनके नाम के साथ विष्णु के 24 रूप उत्कीर्ण हैं। उत्तर पश्चिम कोने में देवी रंगनायकी थायार का मंदिर और भगवान के पवित्र पैर हैं। सीता और अंजने के साथ उनके चरणों में पट्टाभिराम और भगवान राजमन्नार की अद्भुत मूर्तियां हैं। एक और कृष्ण मंदिर है जो भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। गुरु व्यासराय द्वारा स्थापित श्रीनिवास और पंचमुखी अंजनिया के चित्र उल्लेखनीय है। श्रीरंगम मंदिर की वास्तुकला और बनावट प्राचीन भारत के इंजीनियरों और वास्तुकारों की प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रीरंगम का मंदिर शहर 156 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और इसमें उच्च दीवारों के साथ 7 प्रक्रम है।
ऐसा माना जाता है कि ये 7 प्रकरम या प्रकर मानव शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र माने जाने वाले 7 चक्रों का प्रतीक है। इस परिसर में 21 मीनार या गोपुरम है। सबसे ऊंचा मीनार राजगोपुरम है, जो लगभग 236 फीट की ऊंचाई पर है, जो एशिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा माना जाता है। इस खंड में 2 प्रमुख मंदिर शामिल हैं, एक विष्णु के रूप में रंगनाथ और दूसरा शिव को जम्बुकेश्वरा। मंदिर परिसर की भव्यता कई उत्कृष्ट भित्ति चित्रों, नक्काशी और शिलालेखों के साथ जीवंत है। मंदिर कावेरी नदी से घिरे एक द्वीप पर उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम धुरी से जुड़ा हुआ है। नदी को लंबे समय से पवित्र माना जाता है और दक्षिणा गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बाहरी 2 प्रकरम या बाहरी आंगन आवासीय और बाजार हैं, जिनमें फूलों के स्टॉल हैं। 5 आंतरिक प्रांगण विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों जैसे राम और कृष्ण से जुड़े हैं। मंदिर परिसर अपने आप में 48 मंदिरों से बना है। ये विष्णु, लक्ष्मी के साथ साथ विभिन्न वैष्णव विद्वानों और कवियों को समर्पित हैं। विष्णु के मंदिर उन्हें अपने विभिन्न अवतारों में प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ उनकी प्रतिमा भी। उदाहरण के लिए रंगनाथ स्वामी मंदिर के मंदिरों और प्रतीकात्मकता में चित्रकर ताजवर, नरसिम्हा, राम, हयग्रीव और गोपाल कृष्ण शामिल हैं। गर्भगृह को चोलों के दौरान बनाए गए एक मुकामदपा स्तंभों की 6 पंक्तियों और विजयनगर साम्राज्य की अवधि के दौरान बनाए गए 8 स्तंभों की 6 पंक्तियों के साथ एक महामंडप के माध्यम से जाना जाता है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। वेणुगोपाला मंदिर, जो सबसे अधिक नक्काशीदार है, मंदिर के चौथे परिक्षेत्र के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। रंगनाथ के लिए मुख्य तीर्थ स्थान अंतरतम में है। गर्भगृह में एक स्वर्णिम विमलम है। इसे तमिल ओमकारा ओम प्रतीक के आकार का बनाया गया है। इस पर रामानुज की नक्काशी भी है और इसे सोने से मढ़वाया गया है। दक्षिण की ओर अकलका में पूर्व में चक्रज्वर मंदिर है। प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सक धन्वंतरी को विष्णु का अवतार माना जाता है। मंदिर के भीतर धन्वंतरी का एक अलग मंदिर है। तीसरे बाड़े के दक्षिण में स्थित गरुड़ मंडप विष्णु के प्रसिद्ध पक्षी देवता गरुड़ का हॉल है। हॉल के अंदर एक मुक्त खड़े मंदिर में गरुड़ की एक बड़ी आकृति है। गरुड़ प्रमुख देवता मुख्य गर्भगृह की ओर उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। शिलालेख और भित्ति चित्र रंगनाथ स्वामी मंदिर में 800 से अधिक शिलालेख हैं, जिनमें से लगभग 640 मंदिर की दीवारों और स्मारकों पर हैं। इनमें से कई शासकों या कुलीनों द्वारा उपहार और अनुदान से संबंधित हैं, जबकि अन्य मंदिर के प्रबंधन, विद्वानों, समर्पण और सामान्य संचालन से संबंधित है। शिलालेख दक्षिण भारतीय इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक भूमिका के बारे में जानकारी का एक स्रोत रहा है। रंगनाथ स्वामी मंदिर के ऐतिहासिक शिलालेख 6 प्रमुख भारतीय भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और ओडिया में हैं। मंदिर परिसर के कुछ मंडपम और गलियारों में भित्ति चित्र हैं। ये हिंदू किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं या वैष्णव विद्वानों से संबंधित दृश्यों को बयान करते हैं। भव्य परिसर में विशेष सुविधाओं के लिए घर बना हुआ है, जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए नागरिक सुविधाओं के महान उदाहरण हैं। इनमें पानी के तालाब और अन्न भंडार शामिल हैं। यह कई मंदिरों के रथों का भी घर है, जो त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। मंदिर में 12 प्रमुख जलाशय हैं। उनमें से 2 एक विशेष उल्लेख के लायक हैं, सूर्या समाज और चंद्रा पुष्करणी। एक साथ इन 2 पानी की जलाशयों में 20 लाख लीटर तक पानी रखा जा सकता है। परिसर कई अन्य भंडारों का घर भी है। यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर की रसोई आगंतुकों की सेवा के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो। श्रीरंगम में एक मंदिर का उल्लेख संगम युग के तमिल साहित्य में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है। मंदिर का निर्माण पहले धर्मवर्मा चोल द्वारा किया गया था। बाद में कावेरी नदी की बाढ़ ने मंदिर विमान को नष्ट कर दिया और बाद में अर्ली चोल राजा किलीवालवन ने वर्तमान स्थिति का मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण किया। मंदिर के शिलालेख चोल, पांड्या, होयसला और विजयनगर राजवंशों के हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया था। ये शिलालेख 9वीं और 16वीं शताब्दी के बीच की तारीख के हैं। किंवदंती यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर सेना के जनरल ने 1311 में श्रीरंगम पर आक्रमण किया और उनकी सेना दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय मंदिर परिसर में घुस गई। उन्होंने हर एक को मार डाला, प्रक्रियात्मक मूर्तियों को लूट लिया और उसे वापस दिल्ली ले गए। जब सैनिक लूटे गए धन को ले आए तो सुल्तान की बेटी राजकुमारी सूरत्यानी ने प्रक्रियात्मक देवता मूर्ति को देखा। वो मूर्ति के मनोरम चेहरे से आकर्षित हो गई। उसने अपने पिता से कहा, क्या मैं इस प्यारी मूर्ति को अपने पास रख सकती हूँ? मैं वास्तव में इसे बहुत पसंद करती हूँ। उसने निवेदन किया कि इसे कृपया पिघला कर आभूषणों में न बदले, मैं उसकी देखभाल ठीक से करूंगी।
उसने अपनी बेटी के अनुरोध को स्वीकार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मूर्ति रखने की अनुमति दे दी और सुल्तानी खुशी के साथ उछलते कूदते हुए तुरंत उसे अपने कमरे में ले गई। अगले कुछ हफ्तों में सुल्तानी को कभी मूर्ति के बिना नहीं देखा गया। उसने मूर्ति को स्नान कराया, उसे कपड़े पहनाए, उसके साथ अपना भोजन साझा किया और यहाँ तक कि मूर्ति के साथ सो गई। उसके प्रति उसके गहरे प्रेम से प्रसन्न होकर रंगनाथ प्रति रात उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपने विभिन्न रूपों और अवतारों के दर्शन दिए। युवा और सुंदर सूरत्यानी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे वास्तव में देवता मूर्ति से प्यार हो गया था। जब तमिलनाडु के निडर कलाकारों के एक समूह ने गीत और नृत्य के साथ सुल्तान का मनोरंजन किया और देवता मूर्ति को उनके इनाम के रूप में पूछा, तो मलिक काफूर ने आसानी से उन्हें यह दे दिया। शायद अपनी बेटी के प्रति अत्यधिक लगाव से नाराज थे। कलाकार, जो वास्तव में पुजारी थे, मूर्ति को मंदिर में वापस ले गए। सुल्तान की बेटी प्रभु की मूर्ति से अलगाव को सहन नहीं कर सकती थी। उसने जो भी अवतार लिया उससे उसे प्यार हो गया था, इसलिए उसने दिल्ली छोड़ दी, श्रीरंगम की यात्रा की और अपना शरीर त्याग कर प्रभु में विलीन हो गई। एक सपने में रंगनाथ ने अपने पुजारियों से कहा कि मुस्लिम राजकुमारी भक्त का सम्मान करने के लिए मंदिर का निर्माण करें। उन्हें मुस्लिम दुल्हन के रूप में बीबी थुलुका नचियार नाम दिया गया था और उनकी पेंटिंग मंदिर परिसर के भीतर अपने ही मंदिर में विस्थापित की। हर साल रंगनाथ से उसकी शादी फिर से धूमधाम से होती है, जिसे कल्याण उत्सवम के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण भारत में सबसे शानदार और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए एक बार फिर 1323 में श्रीरंगम सहित दक्षिण भारत पर एक और भीषण आक्रमण हुआ। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में वैष्णवचर्या पिल्लाई लोकाचार्य के नेतृत्व में एक समूह द्वारा दिल्ली सल्तनत सैनिकों के श्रीरंगम पहुंचने से पहले हिंदुओं द्वारा इसके गहनों के साथ गर्भगृह की विष्णु छवि हटा दी गई थी। भक्तों की भीषण युद्ध में मृत्यु हो गई। लगभग 6 दशकों के बाद दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों के बाद चोल शासकों को बाहर कर दिया। विजयनगर साम्राज्य ने 1378 में मदुरई सल्तनत को बाहर कर दिया। इसके बाद नाम्बेरुमल की छवि को श्रीरंगम में वापस लाया गया। इससे पहले दशकों तक देवता और पुजारी भटकते रहे और गुप्त रूप से मंदिर की मूर्ति को तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के गांव में स्थानांतरित किया। वे अंततः तिरुमला तिरुपति की पहाड़ियों में चले गए, जहां वे 1371 में मंदिर के पुनर्निर्माण तक बने रहे। किंवदंतियों के अनुसार मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया था। साक्ष्यों से पता चलता है कि इन हिंदू राजवंशों चोल, पांड्य, होयसला, नायक, विजयनगर ने पारंपरिक रीति रिवाजों के पुनर्निर्माण और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता की। मंदिर ने श्री वैष्णववाद के इतिहास में विशेष रूप से सदियों से प्रमुख हिंदू दार्शनिक रामानुज और उनके पूर्ववर्ती नथमुनि और यमुनाचार्य का अनुसरण करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने वैष्णववाद के भीतर द्वैत और अद्वैत उप परंपराओं के बीच बहस को देखा। सदियों बाद यह उत्तरी तमिल और दक्षिणी तमिल परंपराओं के बीच बहस और असहमति में एक महत्वपूर्ण स्थल था, जिसे वाडाक्लाई और तेनाकाई भी कहा जाता है। पल्लव, चोल और पांड्या जैसे प्रारंभिक शासकों ने भक्ति गायन और नृत्य परंपरा के साथ भक्ति आंदोलन के एक केंद्र के रूप में इसका समर्थन किया, लेकिन यह परंपरा 14वीं शताब्दी के दौरान बंद हो गई और एक सीमित समय के बाद पुनर्जीवित हो गई। श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर, चेन्नई से लगभग 325 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारतीय रेलवे, तमिलनाडु बस सेवाओं और राजमार्ग 38 के नेटवर्क द्वारा शहर को अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ा गया है। यह स्थल तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है।